अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लुकमान सर आपकी खिदमत में फिर नई मिसाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये मिसाल जो है फ्रस्टम के मुतालिक है। ये 5 मार्क्स के सवालात में से अहम और ज़रूरी मिसालें हैं जो मैं आपके सामने आज हल करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, आइए हम पहले मिसाल को समझें, फिर इसमें किस तरह इसको हल करना है इसके हम तफसील से देखेंगे। मखरूत को इसके कायदे के मुतवाज़ी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक मखरूत है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसके कायदे का महवर से 1/3 की निस्बत में तकसीम किया गया। तो ये जो कायदे का जो महवर है, जो एक्सिस है, इस एक्सिस से जो 1/3 की निस्बत में इसको तकसीम किया गया। तो ये 1:3 की निस्बत में ये तकसीम किया गया। ठीक है, अब तकसीम किया गया, इनके हजम का मुआवजा कीजिए। तो मतलब इनके हजम की निस्बत हमें मालूम करना है। तो V1 निस्बत V2 मालूम करना है। तो इस सवाल में 2 हिस्से जो है मखरूत को काट दिया गया है। काटने पर ऊपर का जो हिस्सा है वो छोटा मखरूत है, नीचे बचा है जो हिस्सा है वो फ्रस्टम का है। तो ये मखरूत, छोटे मखरूत का हजम और फ्रस्टम के हजम के निस्बत का हमें निस्बत मालूम करना है। तो यह जो काटा गया वो इसके महवर, मतलब इस जो हाइट जो एक्चुअली जो है मखरूत ABC की जो बुलंदी को 1/3 की निस्बत में काटा गया। तो आइए इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। छोटे मखरूत की ऊंचाई को हम H1 लिया जाता, तो दिस हाइट नथिंग बट क्या होगा, H1। तो यहाँ लिखता हूँ मैं AQ = H1 है। इसी तरह फ्रस्टम की जो हाइट है H2 मतलब ये QP H2 है। यहाँ लिखा हूँ फ्रस्टम की ऊंचाई जो है वो QP H2 है। अब यहाँ असल में क्या दिया गया है, दिया गया है कि ये इसके जो इर्तिफा की जो हाइट है वो किस तरह तकसीम हो रही है कि 1/3 की निस्बत तकसीम किया जा रहा है। H1/H2 = 1/3 में तकसीम किया गया। तो और एक बात याद रखिए, H2 मतलब ये 3 इधर आ गया। H2 जो है वो 3H1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे मालूम है। H2 3H1 है, मतलब कि फ्रस्टम की जो ऊंचाई है मखरूत की ऊंचाई का 3 गुना है। तो बहरहाल मखरूत के ऊंचाई का 3 गुना, तो H2 3H1 है। और एक बात ख्याल रखिए, मैं यहाँ और एक काम करता हूँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे असल में यहाँ क्या लिखना है, AP लिखना है। AP मतलब दिस लाइन AP लिखना है। AP = 2 यहाँ पर हाइटेड मतलब AQ है, AQ + QP है, राइट। दिस = देखिए यहाँ पर AQ जो है H1 है प्लस QP जो है वो H2 है। दिस = अब याद रखिए H2 = 3H1 हासिल हो रहा, तो H1 + 3H1 दिस = 4H1 होगा। तो ये AP = 4H1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे इस्तेमाल होता है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ तो इतना मसला हो गया। तो हम पहले फिर दोबारा उसी तरह मुसलस AQE और APC जो है मुशाबा साबित करने की कोशिश की जाएगी। उसी तरह आपको मालूम है, आप इससे बखूबी वाकिफ भी हैं, तो उसी तरह यह मरहलावार लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर मुसलस AQ मुसलस ये जो असल जो मालूम करना सवाल है, तो ये V1 निस्बत V2 हमको मालूम करना। तो यहाँ लिखा हूँ, तो मुसलस मखरूत ADE V1 है, DEC भी V2 है। तो फ्रस्टम का हजम जो है V2 है और मखरूत का हजम V1 है। अब यहाँ इस मिसाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मुसलस ADE और एक मुसलस है, मुसलस कौन सा भाई, मुसलस जो मिल रहा, मुसलस ADE की बजाय AQE ले जाओ, AQE। फिर उसके बाद APC इस मुसलस में थोड़ा मुआवजा करें। आपको मालूम है हम जो है इसके डेरिवेशन में तफसील से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, फिर आपको मालूम है जाविया A = जाविया A है, मुश्तरक जाविया है। फिर इसी तरह जाविया Q = जाविया P = 90 है, राइट। अब ये दोनों मुसलस AQE मुशाबा है मुसल APC के। इसका आपको रीजन लिखेंगे A उसूल मुशाबत, तो इस सूत्र के एतबार से। अब यहाँ पर हम निस्बत लिखा जाएगा। अब निस्बत हम लोग क्या लिखेंगे, निस्बत लिखेंगे AQ अपॉन AP।
इज इक्वल टू अब यहाँ लिखा जाएगा QE अपॉन PC, ठीक है। और याद रखिए QE जो है वो क्या है, QE जो है R1 है, राइट। उसी तरह यहाँ पर जो है PC जो है वो क्या है, PC R2 है, इसको मालूम है। तो उस लिहाज से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए AQ जो है वो H1 है, राइट। अच्छा AP इज इक्वल टू मालूम कर चुके, ये 4H1 होगा, दिस इज इक्वल टू, इसका इस्तेमाल आपको मालूम होगा। फिर इसी तरह QE जो है वो R1 है, ये क्या है R2 है। अब दिस इज इक्वल टू H1 कैंसिल हो गया, R2 इज इक्वल टू 4R1 हासिल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे उसको हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R1 है। अब उस लिहाज से यहाँ पर हम लोग लेंगे V1 अपॉन V2, ठीक है। V1 जो है असल में क्या है, V1 हमको दिया गया है, V1 छोटे मखरूत का हजम है, तो ये 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 है, डिवाइडेड बाय फिर ये 1/3 पाई H2 इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 है, ठीक है। दिस इज इक्वल, अब यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू ये 1/3 पाई 1/3 पाई और 1/3 पाई कैंसिल होता है। अब यहाँ देखिए R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू H1 का H1 लिखिए डिवाइडेड बाय, अभी H2 इज इक्वल टू हम लोग 3H1 मालूम कर चुके हैं, H2 इज इक्वल टू 3H1 है, तो उस लिहाज से ये 3H1 होगा, ठीक है, इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर लिखिए। अब R2 इज इक्वल टू 4R1 मिल रहा हमको यहाँ पर, 4R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 क्या है, 4R1 है, राइट। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज R1 स्क्वायर H1, एक काम कीजिए हम लोग यहाँ पर H1 को कैंसिल किया जाएगा, इसको हम कैंसिल H1 कैंसिल हो जाता है, R1 दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये देखिए 3 इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस ये 16R1 स्क्वायर हो गया प्लस ये 4R1 स्क्वायर होगा, 4R1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ब्रैकेट, ये क्या होगा 16 प्लस 4, ये तमाम रुकन जो मुशाबा है, 16 प्लस 4 कितना होगा 20 प्लस 1 21 R1 स्क्वायर इंटू 21 R1 स्क्वायर होगा। ये फिर R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये 3 इंटू 21 1 मतलब 3 इंटू 21 63 होगा, तो ये V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/63 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज V1 निस्बत V2 इज इक्वल टू जो है 1:63। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो जिस तलबा ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए इस तरह आपको इम्तहान में सवाल पूछा जा सकता है, आप इसको मशक कीजिए और अपने इम्तहान में बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म पर जो है अहम और ज़रूरी 3 मिसालें मैं हल कर चुका हूँ, आप इसको तीनों को मशक कीजिए और इसी तरह सवाल अगर आपको इम्तहान में पूछा जाए तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम को मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए आप हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर मार्क्स इम्तहान आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।